welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू कि आपके फ्यूचर हस्बैंड का क्या रिएक्शन होने वाला है आपको दुल्हन बना दे के, और आप दुल्हन बनी कैसी लगोगी, योर ओवरऑल लुक एंड एक्सपीरियंस, राइट. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ये हैं आप लोगों की नेम इनिशियल्स. आपका ऑफिशियल नेम आपको देखना है, ओके, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर होता है. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, फॉर ग्रुप नंबर 1 दिस इज़ रेड फेदर, ग्रुप नंबर 2 दिस इज़ दी बेबी पिंक फेदर. ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर लें. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं देर आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन या आई विल सी यू देर. हेलो एंड वेलकम. वेलकम ग्रुप नंबर 1. आपने अगर फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की थी, लेट्स सी कि क्या निकल के आता है आपके लिए. आई जस्ट वांट टू चेक आउट योर ब्राइडल लुक फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, एंड देन वी विल चेक आउट कि आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन होने वाला है. सो योर ब्राइडल लुक, सो प्लीज़ गाइड मी स्पिरिट के ब्राइडल लुक है आपकी पेज ऑफ वॉन्ड्स, राइट 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 राइट. पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स. क्यूट. 10 of swords. Two of cups. Oh my gosh, this look is amazing. Absolutely royal style look. हैवी लुक है आपकी. ये नहीं कि जो राजकुमारी स्टाइल होते हैं ना, क्वीन प्रिंसेस स्टाइल, दैट इज़ गोइंग टू बी योर स्टाइल, ओके, विद दिस 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स. लिटरली आपका जो लहंगा या साड़ी या फ्रॉक, जो भी आप मैक्सी जो भी पहनते हो अकॉर्डिंग टू योर कल्चर एंड रिलीजन, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ ब्राइट कलर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप चूज़ करोगे ब्राइट कलर कोई भी, ठीक है, लाइक रेड, पिंक्स, मे बी ऑरेंज या इस तरह का मिक्सिंग में, सम मे बी गोल्ड एज वेल, ठीक है. उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा गोल्ड का काम या एम्ब्रॉयडरी, एम्बेलिशमेंट्स, जो भी बोल लो आप, वो होगा. एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल लुक. ग्रुप 1 एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल लुक, ओके. और आपका इवन जो हेयर डू है, ठीक है, हेयर स्टाइल, दैट इज़ ऑल्सो बी ट्रेडिशन. देखो अब यहाँ पे डिफरेंट ट्रेडिशंस के, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, ओके. सो ऑल आई कैन सी कि जो भी आपका ट्रेडिशनल है, आप जिस भी कल्चर, रिलीजन, कंट्री से हो, आपका जो ट्रेडिशनल, जो आपके एंशियंट ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं ना ब्राइडल लुक्स में, दैट इज़ गोइंग टू बी योर स्टाइल. लेकिन उसको एक ट्विस्ट दोगे आप, थोड़ा सा मॉडर्नाइज करोगे अकॉर्डिंग टू रिसेंट फैशन, ठीक है. हो सकता है आप उसमें थोड़े कट्स करवाओ, हो सकता है आप उसमें थोड़ा आयरनो कैन लगवाओ, ठीक है, यहाँ पर उसको फ्लेयर दो या उसको स्लिम रखो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एडिशन, ठीक है. एंड फिर ऑल द लाइक लिटरली लाइक क्रिश्चियन ब्राइड्स, ठीक है, आप लोग शायद वाइट कलर का पहनते हो, ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रेडिशनल. उसका फ्लेयर बड़ा हो सकता है, उसका घेरा कैन आप बड़ी लगवा सकते हैं, ठीक है.
दिस इज़ वेरी 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 ट्रेडिशनल ब्राइड और वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, जहाँ तक आपकी ज्वेलरी का ताल्लुक है, दैट वुड बी अ लिटिल बिट लाइटर। ठीक है, ज्वेलरी थोड़ी सी लाइट आप रखोगे क्योंकि आपकी ड्रेस बहुत हैवी होगी, बहुत बहुत हैवी होगी। तो ज्वेलरी भी हैवी हो, ड्रेस भी हैवी हो, ये कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज यू आर टू 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 डेलिकेट टू हैंडल ऑल दैट स्टफ। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स मे बी आप हील्स थोड़ा सा अवॉइड करना चाहो, लेकिन मे बी आप पहन लो फिर भी लास्ट मोमेंट पे। आप आई थिंक ख़रीदोगे बैलेंस्ड हील के बूट, लाइक बूट्स नहीं बैलेंस हील के जूते भी ख़रीदोगे और पेंसिल लाइक हाई हील के भी जूते ख़रीदोगे दोनों। उस समय आपको जो ठीक, आपको ये लगेगा कि मैं जो उस टाइम मुझे ठीक लगेगा ना मैं वो पहन लूँगी। ठीक है, एंड आई बिलीव इन द वेरी लास्ट टाइम बिकॉज यू वुड बी सो एक्साइटेड। ठीक है, आई बिलीव आप हाई हील ही चूज़ करोगे उस समय आखिरी टाइम में जब बारात आ गई होगी एंड यू हैव टू वियर द शूज। ठीक है, सो एनीवेज टू ऑफ कप्स है बहुत ही ज़्यादा प्यारी, लिटरली स्पेशली आपके पेरेंट्स को, ऑफ कोर्स वही आपके घर वाले ही सबसे पहले देखेंगे। उनको अब इतने प्यारे लगोगे, इतनी सी टू ऑफ कप्स, लिटरली उनका बहुत प्यार आएगा कि उनकी गुड़िया, उनकी प्यारी सी बेबी को छोटी सी को लेकर के आए थे न्यू बॉर्न घर में, आज इतनी प्यारी लग रही है और अपने घर जो है वो जा रही है। ऑल्सो फॉर दिस थ्री ऑफ कप्स एनर्जी ग्रुप नंबर 1, ये आपका बड़ा शौक ड्रेस है। ठीक है, आई डोंट नो मे बी आपको नहीं पसंद है इतना शौक या शौक कलर, या मे बी सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं, बट स्टिल आई कैन सी उस समय कुछ ना कुछ ऐसे हालात हो जाएंगे कि आपको यही चूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर खुद ही माइंड चेंज हो जाएगा सिंपलिसिटी से, क्योंकि ये सिंपल लुक बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली आपका जो फॉरहेड पे जो माथा पट्टी है या टीका है, बिंदी है, जो भी लगाते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 प्रोमिनेंट। ओके, और आपके माथे पे वो इतना कुछ सजेगा कि सब आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे कि ये बिंदी बहुत सूट की है, ये टीका बहुत सूट किया है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ आई कैन सी। सो पॉइंट नंबर 1, मुझे ऐसे दिखता है कि मे बी शादी वाले दिन आपकी ना थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो सकती है, मे बी ड्यू टू आपने कुछ खाया हुआ नहीं है, या मे बी सैलून में तैयारी शारी की वजह से आप थक चुके हो। ठीक है, सो यू लुक अ लिटिल बिट डाउन, या मे बी पहली दफ़ा ये इतने हैवी लहंगा पहना है या ये कपड़े पहने हैं, तो इसकी वजह भी हो सकती है कि यू आर टू टायर्ड। ठीक है, सो दिस वॉज ओवरऑल ब्राइडल लुक, वेरी वेरी ट्रेडिशनल। आपका चूड़ा, आपका कंगन, लिटिल एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी गुड एंड हैवी एंड वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, और इतना आपको रूप चढ़ेगा ना, दुनिया देखेगी, लिटरली दुनिया देखेगी। आई नो दिस। ओके, सो लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ योर हस्बैंड। ओके, रिएक्शन हस्बैंड का क्या रिएक्शन रहने वाला है? 7 of Swords, no. This is so lovely. 7 of Swords, Justice. 2 of Wands. बड़ा funny है, let me tell you, 4 of Swords. ओह माय गॉश, आई थिंक ग्रुप नंबर 1 आप इनको अपनी लुक नहीं दिखाएंगे शादी से, मतलब शादी नहीं, मतलब बारात से पहले। अक्सर ग्रूम्स जो होते हैं ना ज़िद करने लगते हैं, भाई तुम मुझे अपनी पिक्चर भेजो अभी तैयार होके। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको ज़िद करेंगे, ये भी आपको तंग करेंगे कॉल करके कि तुम मुझे एक पिक्चर दिखा दो, एक ही दिखा दो, ये है वो है, बट यू वुड बी सो स्ट्रिक्ट, यू वुड बी एब्सोल्युटली नो, नहीं दिखाऊंगी, मुझे देखना है तो आओ यहाँ पर आओ। ठीक है, बारात लेके आओ, फिर मुझे देख लो जितना मर्जी, ऐसे नहीं मैं दिखाऊंगी। एंड आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट, आप जस्टिस कर रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। सी जस्टिस कार्ड, यू आर डूइंग गोइंग एब्सोल्युटली राइट। ठीक है ना, इतना देखने का शौक है तो आ जाए ना, कितनी को देर रह गई है तो एनीवेज लीव इट। वेल, दिस पर्सन इज विद इन 7 of Swords एनर्जी, इनको भूत सवार होगा, अभी मेरे को देखना है। ठीक है ना, मैं
मैं आई थिंक वो थोड़े से इलीगल तरीके आजमाने की कोशिश करेंगे, लाइक किसी और को हायर करके अपना कोई, जैसे क्या उसे कहते हैं एजेंट, कि मुझको पिक्चर दो, ठीक है। हो सकता है थोड़ी ब्राइब, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी मलाई जिसे बोलते हैं, किसी को दे करके कि मेरे को पिक्चर चाहिए। हो सकता है एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स या मे बी सिबलिंग भी हो सकता है, जिसको उन्होंने थोड़ा सा पैसे ऐसे दे के या वैसे थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करके तो आपकी पिक्चर ले लें। बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ये पॉसिबल होगा उस समय, क्योंकि बहुत बिजी है, बहुत ये एनर्जी, बहुत ही असल बसल, बहुत तेज़ी से सब कुछ होगा। इतना समय लगेगा नहीं जितना लग रहा है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी कुछ हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो उतने सक्सेसफुल होंगे इस प्लॉट में, बिकॉज दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, इनको डिसअपॉइंटमेंट होगी कि नहीं मिल सकी पिक्चर। लेट्स मूव टूवर्ड्स देयर रिएक्शन। जब ये देखेंगे आएंगे तो क्या रिएक्शन होने वाला है। Oh my god, did you see this world energy? ब्यूटीफुल। उनको लगेगा कि भाई पूरी दुनिया देख ली मैंने, दिस इज जस्ट लाइक अ वर्ल्ड टू मी, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस, वेरी 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 ब्यूटीफुल, और लिटरली यू आर गोइंग टू बी देयर वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे उन्होंने इतनी हसीन राजकुमारी नहीं देखी, और बस सच बोल रहे हैं। दे आर नॉट एग्जैजरेटिंग द थिंग्स। उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप पर इतना रूप चढ़ेगा या आप पे इतना जचेगा ये सब चूड़ा और ये सब ज्वेलरी और ड्रेस दुल्हन बना, ठीक है। वो बहुत 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 खुश होंगे, मतलब जैसे पूरी दुनिया की खुशियाँ नहीं मिल गई उनको। सो बहुत हैप्पी कार्ड है ये वर्ल्ड एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज़ देयर फर्स्ट रिएक्शन। ओके, लेट्स सी मोर देयर रिएक्शन व्हील। देखो उनको अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर यकीन विश्वास नहीं आ रहा कि ये मुझे मिली है। दिस इज़ सो सो सो, मतलब एक तो ये डिवाइन टाइम का कार्ड होता है कि दैट वाज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन आप दोनों को मिलना था, ठीक है। एंड दिस इज़ द टाइम कि जब आप और वो कनेक्टेड हो। मतलब लिटरली आपने हो सकता है पहले बड़ी कोशिशें की हों कि मेरी शादी हो जाए, या मेरे मेरे किसी आप लोग रिलेशनशिप में हो सकता है पहले स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन जब लिखा था, जब एग्जैक्ट टाइम था, आप दोनों ने जब ही मिलना था, दिस वाज द डे, दिस वाज द प्री रिटन देयर, ठीक है ना। ये वो सोच रहे होंगे कि देखो जब होना हो काम वो हो जाता है। एंड ऑल्सो यू आर गोइंग टू बी द लक्ष्मी ऑफ देयर हाउस, दिस इज़ 100% श्योर, ठीक है। 8 ऑफ कप्स। अरे इनका दिल करेगा, मन करेगा बस इसको मैं ले जाऊँ, जल्दी जल्दी ख़त्म करो ये सारी सेरेमनी, ये सब चीज़ें इसको बस मैं ले जाऊँ, ठीक है। तो अपनाने आए हैं, ज़ाहिर है लेके जाने ही आए हैं, बट वेट इनसे नहीं होगा। और आई थिंक देयर बी लिटिल बिट रेस्टलेस, या इनकी ना ज़्यादातर एनर्जी यही होगी कि चलो 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 ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये लोग इतना ज़्यादा वहाँ बैठेंगे, या बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी इनको, एंड दे विल लीव विद यू, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स। आई थिंक इनका जो अरेंजमेंट है फर्स्ट नाइट का, दैट इज़ गोइंग टू बी आउटसाइड ऑफ देयर होम, मे बी किसी रेस्टोरेंट में, सॉरी किसी होटल में, ठीक है, या किसी रिजॉर्ट में बुकिंग कराई हुई हो, because this is outside the home arrangement. So 8 of swords, भाई बहुत पोसेसिव हैं ये अपनी दुल्हन के लिए। ओ माय गॉश, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है भाई, बहुत ज़्यादा लिटरली इनसिक्योरिटी है कि कोई और आपको ना देखे। लाइक लिटरली दिस पर्सन वुड बी सो सो ऑब्सेस्ड विद योर लुक्स। 10 of wands एंड 5 ऑफ swords रिवर्स। देखो पाइल नंबर 2
पॉइंट नंबर 1, आपके पर्सन ने वाकई में नहीं सोचा था कि आप इतनी सुंदर लगोगी, या आप उनकी ब्राइड, उनको अभी तक विश्वास नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो उनकी ये काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो लिटरली इस चीज़ को भी सोच रहे हैं कि लाइक ठीक है शादी तो हो गई है, नाउ इट शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने इसको हमेशा खुश रखना है, ठीक है। एंड ऑल दे वांट इज़ योर हैप्पीनेस, यही मैं जो है वो देख के जो है बता सकती हूँ आपके कनेक्शन में। ओके, सो लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम देम, उनकी क्या भावनाएं हैं पहली बारी में आपको देखकर। ऑलराइट, ओके, कैन आई होल्ड योर हैंड टू किस इट, ओके, कहते हैं क्या मैं हाथ पकड़ सकता हूँ तुम्हारा किस करने के लिए। मीटिंग यू वॉज द बेस्ट डेस्टिनी आई एवर डिड टू मी, तुमसे मिलना बेस्ट था जो मेरे साथ भाग्य ने किया। लाइक दिस पर्सन इज सो ग्रेटफुल टू हैव यू। गॉश व्हेन दिस सेरेमनी इज गोना एंड, यही तो मैं आपको बोल रही थी। देवी सिंह के कब ख़त्म होगा रे चलें घर। यू रूल माई हार्ट, so lovely. Will you stay by my side forever, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरा साथ दोगी। So I couldn't even recognize you, ये तो मैंने आपको बताया ना, कह रही कि मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया भाई, पहचान ही नहीं पाए। नाइस। I want to kiss you, I can't control. Okay. The real goddess, ये है इनका अक्सर रिएक्शन कि ये है असल राजकुमारी। Okay. Best moment of my life, best moments of my life, ऐसा वो सोच रहे हैं। गाइस बहुत ही ओवरवेलमिंग इनका रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा ओवर इनका रिएक्शन है, बिल्कुल वाकई मैं सही बोल रही हूँ, ओवर रिएक्शन है, और मे बी ओवर रिएक्ट कर भी जाए, यू नेवर नो। टुनाइट वी रियली गोना रॉक। ये थोड़ा आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे रहते हैं हम अभी। कब ये सेरेमनी, अच्छा ये तो आई जस्ट रेड इट, ये दोबारा से पढ़ लिया मैंने। फाइनली feeling tired but I will not show this reaction, ठीक है। सब क्या सोचेंगे, so maybe this person is tired, it's you know all the day work and stuff, so your groom is tired, लेकिन शो नहीं करेगा भाई। A whole meal for me, oh my god, so you know if you have that mindset so you can understand. You are my only one and I trust you, okay. Your dress is so beautiful, तुम्हारा जो ड्रेस है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, damn beautiful, wow, want to kiss you, and it's the new chapter of my life, okay. So that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Till then, I love you, take care and bye. Hello love, hello, welcome or welcome back. So pile number 2. So this is your reading. So guys, reading is divided into 2 parts. पहले मैं देखने लगी हूँ आपके ब्राइडल लुक, ठीक है, कि आप कैसे लगोगे दुल्हन बने हुए। दूसरा पार्ट वुड बी रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर हस्बैंड, ओके। सो लेट्स सी आपकी जो ब्राइडल लुक है वो कैसी होने वाली है। So spirit, please guide me for the viewer, my lovely viewer. कैसे लगेंगे ये दुल्हन बने हुए। Lovers. Ooh. 9 of Cups. Beautiful.
beautiful, beautiful. Oops, that wants to come. What is this? Eight of Swords. Eight of Swords. Okay, group number 2. Chariot. Well, pile number 2, I can see that फर्स्ट ऑफ ऑल आप और आपके जो आपकी जो ब्राइडल लुक है दैट इज़ वेरी 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 मॉडर्न लुक. यस, यू आर अ मॉडर्न ब्राइड, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है. दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन विद ट्रेडिशन. ठीक है, कॉम्बिनेशन विद अ ट्रेडिशन. और ज़्यादातर जो आपकी लुक है ना दैट इज़ लाइक क्यूट. ठीक है, आई थिंक या तो आप खुद ही मेकअप मिनिमल रखोगे. ठीक है, उसको आप बोलोगे आर्टिस्ट को कि कम मेकअप रखो, हैवी केकी नहीं करना. दैट इज़ द एब्सोल्युटली लविंग थिंग विच यू वुड एवर डू. अनदर थिंग फॉर दिस लुक इज कि लिटरली 8 ऑफ सोर्ड्स मतलब हो सकता है कि देखो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है कि आपने जैसे उसको बोला था उससे वैसा 100% आपका आर्टिस्ट नहीं कर पाया. ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड लुक निकल के आई है. ठीक है, लेकिन जो निकल के आई है आपके लुक वो आपकी उम्मीदों से, आपकी लिटरली होप से ज़्यादा थी. ठीक है, उस आर्टिस्ट ने कुछ अपना आर्ट लगाया है बीच में, कुछ नई प्रोडक्ट्स थी या कोई नया स्टाइल था. आई थिंक उसने वो लगाया है बिकॉज आई कैन सी मॉडर्निटी इन योर मेकअप, इन योर इवन स्टाइल. ओके, एज फार एज द ज्वेलरी इज़ कंसर्न आई बिलीव मे बी आपके कंगन हैवी हो बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ लाइक बैंगल्स एंड कंगन. ठीक है, या फिर यू नो वो जो हैवी कलीरा होती है, क्या कहते हैं उसको, इसी तरह ही बोलते हैं. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपके हाथ मुझे बहुत ज़्यादा सजे हुए दिख रहे हैं. मे बी आपका मेहंदी आर्टिस्ट बहुत ही प्रोफेशनल था. ठीक है, और आपके नेल्स और आपके यू नो एवरीथिंग रिगार्डिंग योर मैरिज वाज स्टनिंग, वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. लेकिन आई थिंक आपका जो नेकलेस और जो यू सी हेड पीस ये सब चीज़ें होती हैं दैट आर नॉट वेरी वेरी हैवी. ठीक है, आप थोड़ा सा लाइट रखोगे, बट हाथ और पाँव तो बहुत ज़्यादा सजे हुए दिख रहे हैं. मेहंदी, ज्वेलरी, मे बी कोई नई डिज़ाइन, नई किस्म की कोई मेहंदी आई भी आप वो लगवाओ विद सम ग्लिटर्स एंड कलर्स. यू नो आजकल तो कलरफुल भी बहुत चल रही हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई सी हियर. Also for this look I can see about your dress कि आपकी ड्रेस थोड़ी स्लिम होगी, लाइक यू नो बॉडी हगिंग ड्रेसेस, मे बी लाइक मैक्सीज या फिर फिश लहंगा. ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर ब्राइडल स्टाइल. मतलब आप बहुत ज़्यादा नहीं लोगे फ्लेयर लहंगे का घेरा. ठीक है, इवन इफ़ यू आर क्रिश्चियन ब्राइड जो कि वाइट कलर के मैक्सीज पहनते हो आप, फ्रॉक्स, यू विल लुक एब्सोल्युटली जस्ट लाइक एंजल. ठीक है, उसका भी आई थिंक आप ज़्यादा फ्लेयर नहीं लोगे. मे बी आप जो कैन है नीचे से रिमूव कर दोगे. ठीक है, वो जो नेट एक्स्ट्रा नेट लगाते हैं ना नीचे, एक्स्ट्रा स्कर्ट देते हैं, वो आप रिमूव करवा देंगे क्योंकि आपको स्लिम लुक चाहिए. आई डोंट नो व्हाई. या तो आप स्लिम लगना चाहते हो या फिर थोड़ा हाइट इशू है तो आप ज़्यादा फ्लेयर नहीं लेना चाहते, उससे और ही हाइट पर यू नो इंसान थोड़ा सा वो हाइट और दब जाती है. ओके, सो दिस इज़ वाइट आई. लेकिन एक और बात मैं बता दूँ ग्रुप नंबर 2, जो मर्जी हो जाए यू वुड बी जस्ट लुकिंग जस्ट लाइक अ डिज़नी प्रिंसेस. देखो है नहीं डिज़नी लुक, लिटरली दिस इज़ अ चैरियट कि जो डिज़नी प्रिंसेस को लेकर के दिस चैरियट इज़ फॉर प्रिंसेस बेसिकली. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ गुड लुकिंग यू वुड बी जस्ट लाइक प्रिंसेस. ओके, ऑल्सो फॉर दिस लवर्स एनर्जी आपकी लुक आपके पेरेंट्स को,
आपकी जो घर वाले हैं, अभी आपके स्पाउस ने नहीं देखा ना, आई विल लिटरली रीड देयर कार्ड्स इन अ सेकेंड पार्ट। लेकिन जो आपके सॉरी आपके घर वालों को इतना प्यारा आपका लुक लगेगा, इतना प्यारा। आई डोंट नो व्हाई, मे बी यू वुड गो फॉर सॉफ्ट कलर स्कीम फॉर योर ड्रेस, ठीक है, लाइक बेबी पिंक, ब्लश पिंक आजकल बहुत फैशन में चल रहा है, ठीक है, बेबी पिंक्स, ब्लश पिंक्स, या मे बी आई डोंट नो एनीथिंग लाइक मिंट ग्रीन, या फिर मे बी बेज, लाइट गोल्ड, डार्क गोल्ड, या फिर इवन इफ़ यू वुड गो फॉर रेड, उसका भी साथ कोई आप कलर एक्स्ट्रा उसमें ऐड करवाएंगे, लाइक कैमल कलर, या मे भी कुछ लोग ब्लैक में भी जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग उसके साथ थोड़ा ग्रीन मिक्स करवा के, या फिर यू नो कोई और ऑरेंज या इस टाइप का कुछ करवा के आप मिक्स करवाओगे उसको। यू डोंट वांट प्योर रेड या प्योर ऑरेंज, नो, दैट इज़ टू लाउड फॉर योर चॉइस, ठीक है, बिकॉज आपकी ये लुक मुझे सटल लग रही है, वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी क्यूट लुक, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉडर्न लुक है, बहुत ज़्यादा, जैसे लाइक मॉडल नहीं होते, जैसे मॉडल्स रैम्प पे जब वॉक करते हैं, या फिर यू नो जो ब्राइडल होती है मॉडल्स, उस तरह की लुक आएगी आपकी। और ऊपर से जो आपका मेकअप आर्टिस्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, लिटरली। आप देखना, आई डोंट नो अभी कौन होगा, ऑफ कोर्स आप लोग बहुत सारे हो, सबका डिफरेंट डिफरेंट ही होगा, लेकिन दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल। उसका जो आर्ट चलना है ना आपके फेस पे और आपके यू नो बाकी सब जहाँ जहाँ भी आपको मेकअप करवाना है, दैट इज़ गोइंग टू बी स्टनिंग। हर कोई पूछेगा मेकअप कहाँ से करवाया है, कहाँ से तैयार हुई हैं ब्राइड, देखना आप। और स्पेशली जब आपका फ़ोटो शूट है, उस पर जो आप फ़ोटोजेनिक आपकी पिक्चर फ़ोटोजेनिक हो, इतनी जो ज़बरदस्त आपकी पिक्चर्स आनी है ना, ओ गॉड, हर कोई पूछेगा ये ब्राइड तैयार कहाँ से हुई थी, ये पिक्चर कहाँ से खिंचवाई है, ये है वो है, ड्रेस कहाँ से लिया, ज्वेलरी कहाँ से ली। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ पर्ल्स का काम, वाइट कलर के पर्ल्स होते हैं ना, उसको आप बहुत ऐड करवाना चाहोगे अपने ड्रेस में भी और ज्वेलरी में भी, दैट लिटरली गिव्स अ लॉट ऑफ सटल लुक, ठीक है। वैसे रेस्ट इज़ योर चॉइस, मुझे जो जो दिख रहा है आई जस्ट टेलिंग यू। सो अगर आपको ये लुक नहीं पसंद या आप नहीं चाहते, यू कैन सी द पाइल नंबर 1, वहाँ बिल्कुल डिफरेंट वाइब थी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी कि आपके जो स्पाउस हैं, हस्बैंड, उनका क्या रिएक्शन रहने वाला है आपको दुल्हन बना देखकर। ओके, दिस इज़ पार्ट नंबर 2। उनका रिएक्शन है जी VL, वाह, उनको नहीं आ रहा है अपनी किस्मत पर यकीन, विश्वास नहीं हो रहा है कि यू आर देयर ब्राइड फाइनली। ओके, अच्छा, किस्मत का एक तो बहुत बड़ा रोल है, ये डेस्टिनी पार्टनर है, डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाना था, एंड दैट इज़ व्हाट डेस्टिनी वांटेड यू टू लाइक बी विद दैम। ओके, तो इसको वो भी पता है कि किस्मत ने कहाँ कहाँ से आप दोनों को मोड़ के तोड़ के इकट्ठा किया है। आई थिंक दिस वुड बी स्ट्रगलिंग कपल, मतलब शादी करने के लिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, पेरेंट्स अगेंस्ट, या पता नहीं क्या मसले हैं, लेकिन लिटरली दिस पर्सन वुड बी लाइक टीयर ऑफ हैप्पीनेस, होता है ना, आँखों में आंसू आ जाना खुशी के, दैट इज़ देयर रिएक्शन एक्चुअली। ये किस्मत पे यकीन ना आना फॉर वर्ड्स, वह रिएक्शन बहुत, उसके पहले आई थिंक इमोशनल होंगे, थोड़ा सा उनकी आंखों में आंसू आएगा, और उसके बाद लिटरली दे आर डांसिंग। डिड यू सी दिस? दे लिटरली आर डांसिंग ऑन द 7th स्काई, आसमान में, हवा में उड़ना जिसे बोलते हैं। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी एन्जॉइंग अ लॉट, उनको आपकी लुक बहुत पसंद आएगी, जैसे नाचता है ना बंदा खुशी में, मैं तो नाचूंगा इतनी प्यारी आप उनको लगोगे। और आई डोंट थिंक सो
कि मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी दूसरी बड़ी लुक, लाइक ट्रेडिशनल ब्राइड जो कि चुप करके बैठी होंगी, रो रही होंगी, या फिर उन्होंने घूंघट निकाला होगा, या इस तरह से चुप के बैठी होंगी. बट यू वर डिफरेंट, लाइक यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर टॉकिंग, यू आर स्माइलिंग, यू आर सो हैप्पी, क्योंकि आपकी फैमिली का सपोर्ट है. और आपको एक्चुअली बात पता क्या है, बात सारी ये है कि इंसान की अपनी एनर्जी अपनी भी एक पसंद होती है. ठीक है, बहुत सारी ब्राइड्स मैंने देखे उनको अपनी लुक ही पसंद नहीं आती, और उस समय टाइम भी नहीं होता कि चेंज किया जाए. ठीक है, और वो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है उनके मूड पर इस चीज़ का ना. तो दैट इज़ नॉट योर केस. आपको पसंद आ जाएगी अपने लुक, हालांकि ये डिफरेंट है, जैसे आपने उनको बोला था वैसा नहीं बना, लेकिन जो उसने बनाया वो आपको इतना अच्छा लगेगा. यू विल लिटरली बी लाइक, मैं तो बिल्कुल एक्ट्रेस लग रही हूँ, मैं तो बिल्कुल मॉडल लग रही हूँ, मॉडल लुक आ रही है. इस वजह से आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी. यू विल बी सो सो हैप्पी. तो वो चेहरे पे आता है, वो आपके मूड पे आता है, हर चीज़ का उसे ना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से. सो ये पर्सन है बिल्कुल ही उसकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जो है आपकी लुक थी, और वो हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने ख़ुद नहीं सोचा था कि आप मॉडल बनी होगी. सो 10 ऑफ पेंटिकल. उनका रिएक्शन सो होमली, एंड स्पेशली जो उसकी सिस्टर्स, मदर, कज़न्स, और जो और जो फैमिली की फ़ीमेल्स होती हैं, ओह गॉड, जो आके वो आपकी तारीफ़ें करनी शुरू होंगी. आप दोनों ऑफ कोर्स बैठे होंगे स्टेज पर, उधर दूल्हा दुल्हन बन के, हर कोई जो आएगा आपकी तारीफ़ करेगा. तमाम रिलेटिव्स, इवन आपके हों या उनके हों, बहुत रूप चढ़ा है, बहुत सुंदर लग रही हो, ये है वो है, तो ऑफ कोर्स वो भी सुन रहे होंगे. तो ऑफ कोर्स इम्प्रेशन तो पड़ता है ना. ठीक है ना. तो तो आप बड़े खुश हो रहे होगे दिल में कि यार तारीफ़ें चेक करो ज़रा. So you're such a happy bride, and I'm also very happy for you. So let's see their reaction is पेज ऑफ कप्स. देखो ये पर्सन इमोशनल सा है, क्यूट सा है, शाय है थोड़ा सा. ठीक है, हो सकता है ये उस टाइम आपको इतना रिएक्शन ना दे पाए सबके सामने. ठीक है, लेकिन दिल ही दिल में दिस पर्सन वुड बी सो 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 ओवरवेल्म्ड. हो सकता है बिल्कुल चुप भी हो जाए आपको देख के. बिल्कुल चुप. ठीक है, और हो सकता थोड़ी सी ना मुझे टेंस्ड लग रहे हैं ये. टेंस्ड इन अ वे कि उन्होंने वाकई में नहीं सोचा था कि आप इतनी सुंदर हो या लग सकती हो. ठीक है, एनीवेज वेर एवर द केसेस, 3 ऑफ वांड्स अरेंजमेंट तो उनके बहुत ही अच्छे होंगे. इवन जो आपका रिसेप्शन डे है उसका भी. तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको फर्स्ट नाइट पर कहीं और ले जाएं, लाइक इन अ रिजॉर्ट, एनी होटल. ठीक है, बिकॉज आई कैन सी 3 ऑफ वांड्स. इनके अरेंजमेंट्स और हैं फॉर फर्स्ट नाइट. ठीक है, एस ऑफ वांड्स. हाँ देखो ये पर्सन जो है ना बहुत ही वो है, क्या बोलते हैं उसको, वेरी पैशनेट, वेरी लविंग एंड केयरिंग. ओके, और आपको देख कर के उसको जो लिटिल जज्बात तो आते हैं अपनी दुल्हन को देख कर के, राइट. दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ सो सो फॉलोइंग फॉर यू. और इवन इफ उनके जो अरेंजमेंट्स है फॉर द फर्स्ट नाइट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 लग्जरी. रूम डेकोर, ये सब चीज़ें, तैयारी श्यारी, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी हैविंग फन. एंड बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है इसी 5 ऑफ सोर्ड्स. कितना पैनिक लेके उन्होंने तैयारी करवाई है हर चीज़ की. बहुत ज़्यादा पैनिक लेकर के इस पर्सन ने हर चीज़ लाइक सजाई है. सो दिस इज़ व्हाट आई नो अबाउट इट. एंड एस ऑफ कप्स, देखो आप उसकी पहली मोहब्बत हो सकता है, या सच्ची मोहब्बत हो. उनको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, लिटरली कोई इस काबिल ही नहीं थी. ठीक है, और वो क्योंकि अब ज़ाहिर आपसे प्यार कर रहे हैं और आपसे शादी कर रहे हैं, लिटरली यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट वॉल, राइट. एंड दिस पर्सन इज़ सो इन्वेस्टेड इन यू. मोहब्बत, प्यार, डेथ और रीबर्थ, डेथ या रीबर्थ. सो
क्योंकि स्कॉर्पियो एनर्जी है विद फुल ऑफ इमोशंस और दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट ऑफ देयर लाइफ, और उनको भी इस बात का पता है कि दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ माई न्यू लाइफ. Okay, so pile number 2, let's see some love messages from your groom. You're looking absolutely stunning. Okay. Can I hold your hand to kiss it? Where are you? तुम कहाँ हो? Please show me your face. तो तरसते ही रहेंगे आपकी शक्ल देखने के लिए. मे बी आप लेट आओ या आई डोंट नो क्या मसला होगा. योर्स ओनली, सिर्फ तुम्हारा हूँ. ओके. वांट टू किस यू, इनका यही चल रहा है भाई. अगैन वही बात, आई वॉन्ट टू किस योर लिप्स, आई कैंट कंट्रोल. बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत सुंदर लग रही हो, ये आपको बताएंगे. हो सकता है स्टेज पर बैठकर भी आपसे सब बोले, या फर्स्ट नाइट पर भी आपको बोले, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो. लेट्स गो टू अवर रूम. ये थोड़ा आगे जा रहे हैं. सो अभी बारात में नहीं लेके गए, ठीक है. हाँ, तो मैं उससे मिलना, मेरी ज़िंदगी, मेरी भाग्य ने सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरी ज़िंदगी में कुछ हुआ है तो ये था कि मैं तुमसे मिला. भाई आई एम गेटिंग इमोशनल हो जाएगा, बहुत ओवरवेलमिंग है. इसकी हो सकता है आंखों में आंसू भी आ जाए, ठीक है, आपको देख के खुशी के. A whole meal for me, so you look very very beautiful. Literally this person cannot resist their emotions for you. Your dress is so beautiful. तुम्हारी ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो तो मुझे लग भी रहा है. ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यू हैव चोजन डिफरेंट कलर्स लाइक ग्रेज, पीच, पिंक्स, इस तरह के ना, बहुत ही एलिगेंट लुक आएगी. Let's see new chapter of my life and welcome to my small world. मेरी छोटी सी दुनिया में स्वागत है. I'm sorry, मेरे से और कंट्रोल नहीं हो रहा. So irresistible you are, Crypto. मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाया. I couldn't even recognize you. क्या तुम हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहोगी? मुझे पता था कि तुम बहुत ज़्यादा स्टनिंग लगोगी. इतना इनको पता था कि आप स्टनिंग लगोगे, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतने ज़्यादा लगोगे कि पहचान नहीं पाएंगे. So nice. Tonight we're really gonna rock. आई थिंक बहुत सारा भांगड़ा और डांस और बहुत कुछ होगा. लिटरली उनके फ्रेंड्स लोग ना, गॉश व्हेन दिस सेरेमनी इज़ गोना एंड, कि कब होगी ये सेरेमनी ख़त्म. लेट्स गो फॉर ब्राइडल फोटो शूट. ओके, यू आर माई ओनली वन एंड आई ट्रस्ट यू. एंड फाइनल मैसेजेस, कब ये सेरेमनी एंड होगी. खैर ये 2 बार आया है मैसेज, सो दिस पर्सन इज़ like that. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Till then, I love you, take care and bye.